गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ यहाँ पर दोस्तों। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपका सपोर्ट होगा तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी दोस्तों। तो मैं यहाँ पर डालने लगी थी बाहर गेट में पानी, और मैंने लगा ली थी झाड़ू भी। झाड़ू लगाने के बाद और पानी डालने के बाद मैं आ गई थी नहाने में, क्योंकि मुझे भरना था यहाँ पर पानी। तो पानी तो सुबह सभी की ज़रूरत रहती है। तो मैंने यहाँ पर पहले ये जो बाल्टी रहते हैं और जो डिब्बा जो अपन लोग यूज़ जो करते हैं जग वगैरह, तो मैं उन्हें मांज लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई, क्योंकि कई बार हाथ लगते सभी के और बच्चों के तो कीटाणु भरे हो जाते हैं। इसलिए हमको सुबह ही हम इनको मांज लेते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं तो अच्छा भी रहता है। और है तो साफ़ सफाई अपने हाथों में है दोस्तों। जैसा हम घर रखेंगे वैसा ही हमारा घर रहेगा। और मैंने यहाँ पर जो बाल्टी हैं इन सभी को भी मैंने मांज लिए थे। पीने का पानी भी भरना था मुझे। लाइट का तो कोई भरोसा रहता नहीं है, कब लाइट आ जाए कब चली जाए, और गर्मियों के दिन हैं तो इसलिए मैं सुबह ही पानी भर लेती हूँ। और फिर यहीं पर मैंने ये जो पूजा वाले बर्तन रहते हैं, थाली लोटा और जो जोत रहती है, तो मैंने इन सभी को यहीं पर नींबू लगाकर 5 मिनट के लिए रख दिए थे दोस्तों। तो यहाँ पर इनका जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट है, ये लगा देते हैं हम नींबू, तो अच्छे चमकने लगते हैं। और मैंने इनको रगड़ कर थोड़ी मांज दिए थे मैजिक से, एकदम बढ़िया चमकने लगते, नए नए जैसे हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर 2 कोपर निकाली हुई हैं, तो इनको मैं मांज कर धुल दूँगी, क्योंकि इसमें मुझे बघराना है धना मिर्ची। तो मैंने इन्हें यहाँ पर अच्छे रगड़ कर साफ़ कर दिया है। और फिर मैं यहीं पर ब्रश भी कर लेती हूँ फटाफट। और कान्हा भी बैठा है, लेकिन मेरे कारण वो दिख नहीं रहा है कान्हा यहाँ पर। तो कान्हा को भी मैं ब्रश करा रही हूँ। और ब्रश करने के बाद मैंने नहा लिया और कान्हा को भी नहला दिया था। आज तो चाय भी नहीं बनी है, क्योंकि आज मुझे जाना है स्कूल तक अन्नू के, तो मैडम ने बुलाया है, तो वहाँ आज जाना ज़रूरी है, मीटिंग है क्योंकि स्कूल में। सो मैं यहाँ पर नहा धोकर फ्री हुई थी। सुबह के बज चुके थे 7, तो आज मैंने जल्दी नहा धो लिया था। और फिर मैं यहाँ करने लगी थी पूजा। कान्हा को भी मैंने तैयार कर दिया था, उसके बाद ही मैंने की है यहाँ भगवान की पूजा। सुबह सुबह नहा लो तो दिन भी अच्छा रहता है। तो ऐसा तो रोज़ हो नहीं पाता कि सुबह से ही बिल्कुल नहा लो, क्योंकि काम भी रहते हैं घर के। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, तो मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था साइड में, और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि सुबह तो चाय की ज़रूरत पड़ती ही है हम सभी को। चाय के बिना तो आगे कुछ काम ही नहीं होते हैं। तो नहा भी लिया था मैंने, तो अब तो लग रहा था कि कितने जल्दी पूजा पाठ करने के बाद चाय मिल जाए दोस्तों पीने के लिए। और कान्हा भी बिल्कुल लगा ही हुआ था कि चाय बन गई, चाय बन गई, क्योंकि उसे मैंने दे दिया था मोबाइल, नहीं तो वो परेशान कर देता है। पापा जी का मोबाइल दे दिया था उसको। और फिर मैंने और कान्हा ने बैठकर पी ली थी चाय। और चाय पीने के बाद मैं चली गई थी अन्नू के स्कूल। सुबह ही 8:30 बजे मीटिंग थी, तो स्कूल चली गई थी मैं। वहाँ आई थी, 1 घंटा लग गया था स्कूल ही में। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी, 9:30 बज चुके थे। तो मुझे डालनी थी धूप में मसाले, क्योंकि मैंने मंगाए हुए थे जो साल भर के लिए लगते हैं ये सब मसाले। तो मैंने इन्हें फैलाकर दोनों जो कुकर मांझी हुई थी, तो मैं इन पर डाल दूँगी मिर्च सूखने के लिए। और यहाँ पर मैंने रख दी थी इनको धूप में। और इसमें जो सामान मंगाया था, तो ये साबूदाना के पैकेट थे, और ये जीरे के पैकेट भी निकले थे जो मैंने मंगाए हुए थे। और फिर मैंने मंगाई थी इसमें हल्दी भी, क्योंकि मैंने पैसे वहीं दे आए थे भैया को, तो वो रात में सामान हमारे यहाँ दे गए थे। तो ये हल्दी ली थी हमने। और ये सभी चीज़ें मैं धूप में रख दूँगी, जिसमें दिन भर की धूप लग जाएगी, तो पिसने में आसानी भी हो जाती है। तो फिर कुछ और बर्तन तो थे नहीं, तो मैंने साड़ी बिछाकर
और मैंने यहीं पर डाल दिया था धना, तो फैला दिया था मैंने यहीं पर क्योंकि सूख भी जाएगा। कान्हा बार बार आ रहा था तो मैं उसे डांटती हूँ कि भैया वहीं रहो, मिर्च है। मैंने धना वगैरह फैलाने के बाद में मुझे अब बनाना था खाना क्योंकि 10 बजने लगे थे। तो मैं आज बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। लौकी तो मेरे यहाँ सभी को पसंद है। आपको पसंद है क्या दोस्तों? तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोगों को लौकी अच्छी लगती, लौकी की सब्ज़ी की नहीं। मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी रहती है लौकी, खाना ही चाहिए लौकी सब्ज़ी। मैंने यहाँ पर लौकी छील ली थी और मैं यहाँ पर काटने लगी थी। लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी तो यहाँ मैं काट रही थी लौकी। और मौलसी मेरी उठ गई थी, बड़ी बेटी। सब सोते ही रहते, मेरा ही काम रहता जो सोएगा तो मैं कर लेती, तो वो भी यहाँ पर ब्रश करने लगी थी आकर। और मैं सब्ज़ी काटने के बाद मैंने जो बॉटल रहती पानी की मुझे भरना था क्योंकि टाइम तो होने लगा था पीने के लिए, फिर पानी चाहिए रहता, खाना बना और पानी की ज़रूरत तो पड़ती है। तो मैंने बॉटलों को अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद फिर मैंने इनमें अच्छे से अंदर आकर उन्हें अच्छे खंगार दिया था जिसमें स्मेल ना आए निरमा वगैरह की। और फिर मैंने इसमें भर दिया था सभी बॉटलों में पानी। पानी भरकर मैं इन्हें रख दूँगी फ्रिज में। और फिर मैं यहीं बनाने लगती हूँ खाना दोस्तों, क्योंकि 10 बजने लगे थे तो खाना तो ज़रूरी ही रहता है। क्योंकि मैं नाश्ता तो बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। तो मेरी यहाँ दाल पक चुकी थी और मैंने कुकर में लगा दी थी चावल और कढ़ाई में मेरी बन रही थी सब्ज़ी और मैं आटा सानने लगी थी यहीं पर। मैंने कढ़ाई में ये जो प्लेट है उससे निकाल दी थी क्योंकि लौकी में बहुत पानी निकलता है, तो इसे थोड़ा खुले में पकाते उंघार कर तो जल्दी इसका पानी सोख लेता है और अच्छी टेस्टी भी बनती है। और फिर मैंने यहीं पर सेक ली थी रोटियां भी, क्योंकि धूप हो जाती तो फटाफट खाना पीना जो है बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता था। फिर मुझे बनानी थी आम की चटनी भी, तो फिर मैंने यहाँ पर आम वगैरह छीले और प्याज इनको मैं गोर लेती हूँ क्योंकि मिक्सी वाली हमारे यहाँ खाते नहीं हैं, चटनी पीसी सिलबट्टी की ही पीसी खाते हैं। तो मैं जो किसनी रहती है उसमें मैं इनको आम और प्याज को गोर लेती थी जिसमें बनाने में भी आसानी जाती है। और फिर मैंने लगा लिया था फटाफट से खाना सभी के लिए, क्योंकि 11 बजने लगे थे दोस्तों। तो नाश्ता तो होता नहीं है तो फटाफट खाना ही हम बनाते। नाश्ता किसी दिन में ही बनाती, वैसे मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, शाम को ही कहीं कुछ चटर पटर बन ही जाता हमारे यहाँ। तो हस्बैंड जी तो कूलर के आगे ही बैठते क्योंकि गर्मी लग रही है और अन्नू देख रही है टीवी बार बार यहाँ से वहाँ। और मैं भी यहाँ पर आ गई थी खाना खाने क्योंकि मेरी बड़ी बेटी अभी नहाई नहीं थी तो वो नहाने चली जाती है और फिर हम लोग यहाँ खाना खाते हैं दोस्तों। तो आइए आप भी खा लीजिए खाना। खाना खाने के बाद मैंने यहाँ जो कपड़े सूख गए थे सुबह के, एकदम सूख चुके थे ज़्यादा ही, तो फिर मैंने यहाँ पर कपड़े उठाए और फिर मैंने यहाँ पर छाया आ गई थी जो मिर्ची हल्दी में, और मैंने धाना में भी हाथ फेर दिया था क्योंकि अच्छे से सूख जाए। और ये डिब्बा मैंने धुला हुआ था स्टील का, तो इसमें मैं पिसवाऊँगी चावल पापड़ के लिए, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गए थे तो रखे ही मेरे धुले धुलाए पापड़ के लिए जो चावल रखे, तो आज मैं उन्हें पिसवा लूँगी। और फिर शाम को 4 बज गए थे तो मैं 4 बजे से ही यहाँ पर मिर्च तोड़ने लगी थी बैठकर। धूप भी थी लेकिन फिर भी क्या करें, काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी मिर्ची थी 2 किलो की, तो अकेले तोड़ते तोड़ते कमर भी रह जाती। तो फिर हस्बैंड जी भी आ गए थे तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प कराई और फिर मैंने बना ली थी यहीं पर चाय भी। और यहाँ पर तोड़ते तोड़ते मुझे बज चुके थे शाम के 6:30। तो फिर मैं यहाँ पर कचरा पूरे में मिर्ची थी, लगानी तो नहीं चाहिए झाड़ू, लेकिन मिर्ची के बीज वगैरह जो भी थे डटुए सब डाले थे, तो फिर हवा चलती तो उड़ते भी हैं, तो मैंने यहाँ पर उठा दिया था सब कचरा जो भी था मिर्ची के डटुए। और फिर मैं यहाँ पर बनाने लगी थी बाती, क्योंकि पूजा करने के लिए ये फूल बाती जो थी तो वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच दूध ले लेती तो उसमें बातियाँ अच्छी कड़ी बनती हैं, यहाँ वहाँ हिलती भी नहीं है दोस्तों बातियाँ। और फिर हमारा कूलर आज तो बिगड़ गया है, चलते चलते पता नहीं क्यों बंद हो गया है, तो हस्बैंड जी ने इसे खोला है अभी। और फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।